चल गए हैं? हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे एक ताम्र पत्र पर कैसे एक मंत्र की खुदाई करते हैं, जिससे हमारे को युगों युगों तक या जन्म जन्म तक इस ताम्र पत्र का हमारे को फल मिलता है। तो आइए हम जानते हैं कि ताम्र पत्र पर कैसे एक मंत्र लिखकर हम किसी को भी अपना काम करा सकते हैं या अपना जो काम अटका हुआ है वो हम करा सकता है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि ताम्र पत्र कैसे होते हैं, क्योंकि ताम्र पत्र किसी को मालूम पड़ता नहीं है और जानते भी नहीं है। यह है ताम्र पत्र, इसको बोलते हैं ताम्र पत्र। इस ताम्र पत्र पर खुदाई किया हुआ मंत्र आपको हर काम में सफलता दिलाता है, कभी नाकामयाबी नहीं दिलाता है। ये ताम्र पत्र पर खुदा हुआ मंत्र सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण और घर धंधे के लिए, घर की सुरक्षा के लिए, बिजनेस सुरक्षा के लिए, धंधा पानी के लिए, घर में क्लेश चलता है उसके लिए, मतलब इस पर मंत्र खुदा हुआ आपको हर काम में सफलता दिलाता है, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो आइए हम समझाते हैं कि इस पे कैसे एक मंत्र लिखा जाता है। जुराजी के बाद जैसे आपने नदी जरूर पड़ा, आपने जैसे ऐसे एक लाइन खींच लिया। ये लाइन खींचने के बाद में आपको मंत्र लिखना है। जैसे एक आकर्षण, सम्मोहन और वशीकरण का मंत्र में ज़्यादा काम करता है ताम्र पत्र, जो हर काम में सफलता हेतु के लिए। तो जैसे इसमें ये पहले एक ऐसे चौकड़ी खींच दिया है, फिर इसको ऐसे लाए हैं, ऐसे लाने के बाद में वापस इधर लाया, फिर इसको इधर लाया। ये ताम्र पत्र पे यंत्र आप सादे पेन से भी लिख सकते हो, बाकी स्केच पेन से भी मान सकते हो, बाकी कैसे भी मान सकते हो। ध्यान रखें अब कैसे कि चारों तरफ हमने एक ये चौकोर घर बना दिया है। फिर अब ध्यान से रखें किधर से लाइन लेना है, वो पूरा यहाँ से लाइन लेना है इधर, फिर इधर लाइन लेना इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ से इस कोने से लाइन लो, यहाँ पे लो, इसका बनाओ ऐसे, फिर इसको करो ऐसे, फिर यहाँ से लाइन लो, फिर इसको करो ऐसे, फिर इसको करो ऐसे। ये एक यंत्र है जो अघोर गणित के नाम से भी जानते हैं और आकर्षण, सम्मोहन और इसके लिए भी जाते हैं। अब जो ये खांचे बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खांचे बन गए हैं। तो 12 खांचे में कैसे आपको नंबर डालने हैं ताकि ये यंत्र एक सुलभ, सुरक्षित और शक्तिशाली पावर यंत्र बन जाता है। आइए अब हम बताते हैं। जैसे प्रथम खांचा आ गया तो 1 लिखना है और 6 लिखना है, देख लो बताइए। दूसरे खांचे में लिखना है 2 और वह, तीसरे खांचे में लिखना है 3 और 6, चौथे खांचे में लिखना है 4 और र, इस खांचे में लिखना है 5 और ग्य, यानी ग्य आता है पास में लिखना, दिख रहा है। और इस खांचे में लिखना है आपको 6 और 3, इस खांचे में लिखना है आपको 7 और क, इस खांचे में लिखना है 8 और य, इस खांचे में लिखना है 9 और न। अब इस खांचे में लिखना है 10 और त, इस खांचे में लिखना है 11 और प, इस खांचे में लिखना है 12 और ग। आप ये देख रहे हो एक यंत्र बन गया है एक, इसको सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण सब यंत्र के नाम से इसको जानते हैं। अब ये यंत्र बनने के बाद में ऐसा यंत्र आपके पास बन जाता है, फिर इसको कभी भी ये यंत्र जब आप बनाते हो तो केवल गुरु पुष्य नक्षत्र में या दशहरे की रात्रि में
या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में ये यंत्र बनाया जाता है शाम को संध्या काल के समय में। ऐसा यंत्र बनाकर फिर इसको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड कैसे करना है, ध्यान से, जैसे चौड़ा है इसको पहले ऐसा करना है, आप समझ गए, तिकोना हो गया। फिर इसको यहाँ से थोड़ा अच्छा फॉरवर्ड कर लो ताकि ये फटे ना। फिर इसको ऐसे कर लो, ये हो गया वापस तिकोना। फिर जो ये कोना है ये कोने को इस कोने से मिलाओ, यानी इस कोने से बदला, यानी इस कोने को ऐसे मिला, इस कोने को इधर लाया तो फॉरवर्ड हो गया। फिर ये तिक्का कोना बचता है, इस कोने को इस कोने से लेके ऐसे आपको लपेटना है, ये बिल्कुल फॉरवर्ड हो गया। फिर इसको वापस ऐसे फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड करने के बाद में वापस इसको फॉरवर्ड, अब ये बिल्कुल एक ताबीज की तरह हो गया है। ये किसी के गले में भी डाल सकते हो, बिजनेस स्थान में भी रख सकते हो, अगर किसी को कोई क्रिया करना है तो उसके पास में भी रख सकते हो और नीचे उसका नाम लिख दो। इतना पावरफुल यंत्र काम करेगा कि आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन ऐसा ताम्रपत्र होना अति आवश्यक है और ताम्रपत्र असली ही होना चाहिए। तो ये ताम्रपत्र पर खुदाई किया हुआ मंत्र तंत्र टोने टोटके अत्यंत प्रभावशाली रहते हैं, क्योंकि ये ताम्रपत्र अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। उसके भी ज़्यादा इसका टाइम टेबल होना अति आवश्यक है। जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दशहरे की रात्रि, अमावस की रात्रि, काली रात्रि, होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, इस समय ये यंत्र बहुत पावरफुल काम करते हैं। यंत्र बनने के बाद में जब आपको फैक्ट्री का धंधा बांध दिया है, बिजनेस बांध दिया है, तो इसको अच्छी तरह से टेप लगा के फैक्ट्री के बांध दो। अगर कोई आदमी बात नहीं मानता है, फलाना झगड़ा लड़ाई झगड़ा करके भाग गया है, यंत्र के नीचे की साइड में जब यंत्र बनाते हैं तो नाम लिख दो और अपने गले में धारण कर लो। आपको जो भी है सब एकदम ओके सुलभ होगा। तो जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा। गुरु महाराज तुम्हारा कल्याण करे। जो हमने ये यंत्र का टोटका बताया है अवश्य करें, घर बैठे समस्या का समाधान कर सकते हो। हरिओम हरे सदे।